क्रिस्त में अति प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज के सुसमाचार में ईश्वर हमें किस प्रकार निरंतर कोसते रहता है और प्यार करता है, उसके एक छोटी दृष्टांत से हमें बताते हैं। ये क्या दृष्टांत है? खोए हुए भेड़े के बारे में। जैसे मैं मिसा के शुरुआत में पूछा, जैसे हमारे पास 100 रुपया रहा, 1 रुपया गुम गया और उसको खोज के दे के आखिरी में हम लोग बोलने लगे अरे चलो यार 1 रुपया तो खो गया है, हम घर वापस चलते। तो उसी प्रकार हम विचार किए। बाद में मैंने पूछा, हम लोग 100 हॉस्टल बच्चे हम कोई मेले में गए थे, उसमें 99 घर लौट रहे हैं। एक छोटी बालिका अनामिका या अंजल के समान कोई बच्चे घूम जाए तो बोलेंगे क्या एक बच्चे तो घूम गया, चलो घर चले। तब आप लोग सब बोले नहीं नहीं। अगर हम ऐसे विचार कर सकते तो ईश्वर जो महान है वो कैसे विचार कर सकता है? उससे ऊंचे विचार कर सकता है। इसीलिए वो कहता है यदि किसी के 100 भेड़े हो और उनमें से एक भी भटक जाए तो क्या वो उन 99 भेड़ों की पहाड़ी पर छोड़कर उस भटकी हुई को खोजने नहीं जाएगा? जाएंगे ना? हाँ, जाएंगे। इसीलिए इस तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हे में से एक भी खो जाए, नन्हे में से एक भी खो जाए। ईश्वर के लिए 4 एल पसंद है। ईश्वर के लिए क्या पसंद है? 4 एल। जानना चाहते हैं क्या क्या एल है ना? ये 4 एल को ईश्वर 5वां एल से करता है। क्या करता है? प्यार करता है। ये 4 एल क्या है? जो लिटिल मायने छोटे, लीस्ट मायने एकदम है ना, समाज में कोई की महत्व नहीं है ना। हम लोग क्या बोलेंगे हमारे भाषा में? चपरासी है ना, समझ में आ रहे ना? है ना। तो आर लॉस्ट मतलब खोया हुआ, और लास्ट मैंने एकदम आखिरी। ये 4 लोगों को ईश्वर क्या करता है? 5वां एल लव करता है। क्या करता है? लव करता है। तो ईश्वर से प्यार पाना है तो 4 एल में आप शामिल हो जाओ। क्या क्या है? लीस्ट, लास्ट, लोस्ट और लिटिल, और ये 4 क्या पाएंगे? लव। तो इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ में ईश्वर 19 प्रवक्ता ग्रंथ 19:1 में कहता है। 1 में क्या कहता है प्रवक्ता ग्रंथ में? उसको सिराग किताब कहते हैं। उसमें कहता है जो छोटी बातों की उपेक्षा करता उसका पतन होगा। जो छोटी बातों की उपेक्षा करता मतलब बात कितना भी छोटा हो उसी को वो नजरअंदाज कर देगा, वो उसका क्या हो जाएगा? पतन होगा। उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, एक बड़ा बिल्डिंग रहता है। एक बड़ा बिल्डिंग के बीच में एक पत्थर निकल गया। अरे एक ही पत्थर, ये तो हजारों ईंटा से बनाया गया है, और उसमें एक ही ईंटा तो निकल गया बोल के छोड़ देंगे तो क्या होगा? उसका पतन शुरू हो जाएगा। एक दिन वो एक ही पत्थर के कारण वो बिल्डिंग क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे। इसीलिए जो छोटी बातों की अपेक्षा करता उसका पतन होगा। और इसीलिए ईश्वर क्या करता है? इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्हे में से एक भी खो जाए। और इसी कारण से वो क्या कर, आज के ऐसे के ग्रंथ में हमने देखा है तो ईश्वर क्या करता है? वो गडोरियों की तरह अपने रेवड़ चढ़ाता है। वो मेमने को उठाकर अपने छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाले भेड़े
धीरे धीरे ले चलता है। यही है ईश्वर। ईश्वर किसी को भी, चलो मानव के लिए एक और दो बेटा, जो शादीशुदा है उसका एक बेटा बेटी और 2-3 बच्चे चाहिए इसलिए होने दो बोल के नहीं दिया है। ईश्वर प्रत्येक जन को बहुत बड़ी योजना के द्वारा और बहुत बड़े प्यार के द्वारा ईश्वर सृष्टि किया है। इसीलिए किसी को भी, कोई एक को भी होने दो, अनामिका होने दो, वो हॉस्टल में सबसे छोटी होंगी, या एंजल होने दो सबसे छोटी होंगी, उनको भी ईश्वर क्या करता है? क्या करता है बच्चे? प्यार करता है। और वो एक भी खो जाए, ईश्वर उसके बारे में चिंता करता है, चिंतित हो। वो चाहता है कोई भी एक भी जिसको मैंने सृष्टि किया क्या ना हो जाए, खो ना जाए। इसलिए आइए हम सब ईश्वर के दृष्टि में अनमोल है ना। हाँ, ईश्वर हमको क्या बनाया? द एपल ऑफ हिज आई। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे? हाँ, आंखों के पुतली के समान ईश्वर हमको क्या किया है? सृष्टि किया है ना। द एपल ऑफ द आईज कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में कहते हैं आंखों के पुतली के समान। हम प्रत्येक जन यहाँ बैठे हैं, विश्व बलिदान में भाग लेते हैं। हम सबको कौन सृष्टि क्या है? ईश्वर सृष्टि क्या है। इसलिए ईश्वर हमको लव करता है। किसको? द लिटिल, द लास्ट, द लोस्ट और द लीस्ट, है ना। इसलिए आइए हम हमेशा ईश्वर के इसी 4 कैटेगरी में रहें, ताकि हम क्या पा सकते हैं? अधिक ईश्वर का प्यार को हम पा सकते हैं। आमीन।